कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया उनका मुहासबा होना चाहिए। माशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छे भले लोगों को निकाल कर इख्तियार नाड़ी के हाथ में दे दिया। पता लगना चाहिए 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा हमने हर मरतबा अच्छे काम किए, हर मरतबा इक़्तिदार से अलग किया गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया? आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। हमने भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना है। एक लाडले को आगे लाने के लिए इलेक्शन आगे किए, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आ गया। 9 फरवरी की टिकट बुक है, सारे लाडले वापस चले जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की नवाज शरीफ पर तनकीदी निश्तर, कहा कि 2013 में गिनती चल रही थी लेकिन लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। एक लाडले ने आवाम से गद्दारी की, अब इसकी सजा भुगत रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करके एक लाडले को लाया गया, फिर उसको भी निकाल दिया। दूसरे लाडले को जमहूरी तरीके से घर भेजा। अवाम बिलावल भुट्टो को लाडला बना ले। 27 दिसंबर को इतना अजीमुल शान जलसा करना है कि अवाम को पता चले कोई लाडला है तो सिर्फ बिलावल है। अगर कोई समझता है कि अवाम ही मुझे जितवाएगी तो वो बिलावल भुट्टो है। 40 साल के बाद भी साथियों के सहारे इक़्तिदार में आना है तो क्या फ़ायदा। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के लिए पैगाम, कहा मुल्क में सिलेक्शन प्रोग्राम रोक कर इलेक्शन शुरू करना चाहिए, फासले कम करने चाहिए। सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन के केस पर समाअत। अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर बतौर वजीर करप्शन करने का इल्ज़ाम आयद है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल चैलेंज, बानी चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुलजिम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। केस की ओपन कोर्ट में ट्रायल का हुक्म दिया जाए जिसमें वकला और अवाम को इजाज़त हो। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया गया और खुद डाके डालते रहे। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये कहते हैं 190 मिलियन पाकिस्तान तो आ गया, ड्रामा ना करें, ये रकम कौमी खजाने में आनी थी। नाजायज़ तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके पैसा बानी चेयरमैन पीटीआई की जेब में गया। साइफर जैसे हसास मामले पर सियासत करूंगा और हिसाब नहीं मांगा जाएगा, ऐसा कैसे होगा। जावेद लतीफ़ बोले, जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी उसे 10 कमरों पर पुरतश जगह पे रखा है। हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाज़े और हैं, उनके लिए और हैं। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी हलचल। नून लीग ने जलालपुर जट्टा में सियासी मैदान सजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज काफले के हमरा जलसागाह की जानिब रवा दवा। यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जगह जगह मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कारकुनों की कसीर तादाद पहुँच गई। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पिंडाल को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी का दीर सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तेमरगरा पहुंच गए। लड़देर में चित्राल के मोमर कारकुन से मुलाकात। मोहम्मद अशरफ बिलावल भुट्टो को देखकर जज्बाती हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से सियासी जिद्दोजहद से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मोमर कारकुन के जज्बे को सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मसर शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सदात भी बेंच में शामिल होंगे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा का कहना है कि कम अज़ कम 11 रुकनी बेंच होना चाहिए, जिसमें 6 जजेस की अक्सरियत एक जानिब हो। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर कानूनी करार देने वाला पहला फैसला 5-0 का है।
जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिर्फ आर्मी एक्ट के सवाल पर गौर करने के लिए वक्त दिया। शोहर और बच्चों की जान बचाने वाली रोशन बीबी अज़्म हिम्मत का इस्तारा बन गई। तलाश में दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने खुद को ढाल बनाकर शोहर और बच्चों को बचाया। रोशन बीबी ने अपने दोनों बच्चों और शोहर को बस के फर्श पर लटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी। बच्चे और शोहर फायरिंग से महफूज रहे। गिलगित में सर्जरी के दौरान 3 गोलियां निकाल ली गईं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद। रोशन बीबी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। किसी फर्द या गिरोह को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। कोई मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का पुलिस के साबिक IGs की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हो चुके। बेअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। शोबा नर्सिंग और पुलिस को रीब्रांड करने की ज़रूरत है। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें फर्ज शरासी से काम करना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला और जराव घेराव का केस है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जमानत खारिज। पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने फैसला सुनाया। जिंदा रहा तो इलेक्शन लड़ूंगा। NA56 और NA57 पे कलम और दवात के निशान पे खड़ा होऊंगा। शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं मुझे मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया है। 8 से 16 मई तक यहाँ नहीं था। 9 मई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। अल्लाह बेहतर करेगा। शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद मायूसियां खत्म हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 10 साल में सिर्फ लूट मार की, आवाम को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में कसीर कौमी फौजी मशकों की अख्तामी तकरीब फजल और शर्क। पंजाब में पाकिस्तान, बहरीन, इराक, कवैत की स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। गैर मुल्की फौजी हुक्काम ने भी मशकें देखी। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना था। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम के तसव्वुरात को आगे बढ़ाना है। मुस्तक़बिल में बाहमी दिलचस्पी के अस्करी शोबों में ताउन का फ़रोग भी होगा। रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा सोमिया आसिम को चालान की नकूल तकसीम ना की जा सकी। मुलजिमा ने 2 दरखास्तें दायर कर दी। बस टर्मिनल हाउसिंग सोसाइटी की फुटेजेस मुहैया करने की इस्तदा। रिजवाना के अहल खाना के कॉल डाटा का फोरेंसिक कराने की भी दरख्वास्त देती। मुद्दई के वकील ने दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ़र्द जुर्म मौखर करने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने फरीकैन से 19 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। कराची में 4 रोज़ कबल मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूल 16 साला अली दोस्त था। मकतूल टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का शौकीन था। 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे घर से लापता हुआ। 5 दिसंबर को तशद्दुद ज़दा लाश मिली, गला दबाकर कत्ल किया गया था। वालिदैन ने पुलिस से कातिलों की गिरफ्तारी की अपील कर दी। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा टूर मैच बेनतीजा खत्म। खेल के चौथे रोज़ बारिश के बायस एक गेंद का खेल भी मुमकिन ना हो सका। शानदार डबल सेंचुरी करने वाले शान मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। कौमी क्रिकेटर्स ने प्राइम मिनिस्टर 11 के कप्तान नेथन मैक्सवेनी को टीम की शर्ट पे ऑटोग्राफ भी दिए।
शान मसूद ने टूर मैच के शानदार इनकाद पर ऑस्ट्रेलिया को सराहा और टेस्ट सीरीज में कांटेदार मुकाबलों की तवक्को जाहिर की। पाक न्यूजीलैंड विमेन T20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों के नाम। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लिविस मेथड के तहत 6 रन से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 137 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने 101 रन बनाए। बारिश के बायस मेजबान टीम को फातेह करार दे दिया गया। फातिमा सना सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। मेलोडी किंग, आवाज़ का सहर, मौसीकार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार राहत फ़तेह अली खान 50 बरस के हो गए। इनकी मदा आज इनकी सालगिरह मना रहे हैं।